वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने यूपी पीसीएस 2021 प्रारंभिक परीक्षा के पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कस किया और ये वीडियो मुख्य परीक्षा के बारे में होगा कि मुख्य परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कितने प्रश्न पत्र होते हैं, कुल कितने अंकों की मुख्य परीक्षा होती है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप प्रारंभिक परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट, और इस पार्ट में हम मुख्य परीक्षा के पूरे सिलेबस पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यूपी पीसीएस प्री की जो परीक्षा होती है, जब आप उसको क्वालिफाई करते हैं देन आफ्टर आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलता है। और पीसीएस की परीक्षा में जो फाइनल मेरिट बनती है वो मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों को जोड़कर बनती है। मुख्य परीक्षा कुल मिला के 1500 अंकों की होती है और इंटरव्यू होता है 100 अंक का। इस प्रकार से 1600 अंकों पर आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाती है। मुख्य परीक्षा में कुल मिला के 6 प्रश्न पत्र अनिवार्य होते हैं। इसमें सामान्य हिंदी, निबंध और जीएस के 4 प्रश्न पत्र होते हैं। साथ ही साथ आपको एक वैकल्पिक विषय भी चुनना होता है, जिसके 2 पेपर आपको देने होते हैं। दोनों ही पेपर जो होते हैं 200-200 अंकों के होते हैं, यानी कि 400 अंकों का एक सब्जेक्ट आपको चुनना होता है। यह विषय आपने चाहे स्नातक स्तर पर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आप कोई भी विषय चुन सकते हैं, जो कि यहाँ पर सूची में दिया गया है। सूची आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इन 29 विषयों में से किसी भी एक विषय का चयन कर सकते हैं। तो कृषि, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, भू विज्ञान, मनोविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, विधि, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, सांख्यिकी प्रबंध, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इतिहास, नृविज्ञान, सिविल अभियांत्रिकी, यांत्रिक अभियांत्रिकी, विद्युत अभियांत्रिकी, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू साहित्य, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, वाणिज्य एवं लेखांकन, लोक प्रशासन और चिकित्सा विज्ञान, ये सारे विषय हैं वैकल्पिक विषयों के अंतर्गत। इसमें से आपको कोई भी एक विषय चुनना होता है। व्यक्तित्व परीक्षा यानी कि इंटरव्यू में कुल मिला के 100 अंकों की परीक्षा होती है, और ये जो 100 अंकों की परीक्षा होती है ये भी आपकी फाइनल मेरिट में जोड़ा जाता है। तो आइए बात करते हैं कि मुख्य परीक्षा का जो डिटेल्ड सिलेबस है वो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदी और निबंध में आपको कैसे और किस टॉपिक पर उत्तर लिखने हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं कि ये जो मुख्य परीक्षा होती है इसमें सभी प्रश्न निबंधात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जबकि जो प्री की परीक्षा होती है वो ऑप्शनल होती है। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसका उत्तर आपको लिखना पड़ता है। आपको कॉपी मिलती है बाकायदा, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप अपने स्नातक और परास्नातक की परीक्षाएँ देते थे। तो सबसे पहले बात करेंगे सामान्य हिंदी के बारे में। तो सामान्य हिंदी में दिए हुए गद्य खंड का अवबोध और प्रश्नोत्तर, संक्षेपण, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना परिपत्र, शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम शब्द, साथ ही साथ वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी और वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति एवं मुहावरे। निबंध के अंतर्गत निबंध हिंदी, अंग्रेजी अथवा उर्दू तीनों ही भाषाओं में किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं। निबंध के प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे। प्रत्येक खंड से एक एक विषय पर 700 शब्दों में निबंध लिखना होगा। प्रत्येक खंड 50-50 अंकों का होगा, यानी कि कुल निबंध 150 अंकों का। तीनों खंडों में निम्नलिखित विषयों पर आधारित निबंध के प्रश्न पत्र होंगे। खंड ग में इसमें से कोई भी एक टॉपिक आपको चुनना होगा। साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र पर आधारित प्रश्न आपसे इसमें रहेंगे। कोई भी एक टॉपिक चुनकर आपको निबंध लिखना होगा। विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग और व्यापार, ये खंड ख के टॉपिक रहेंगे। और खंड ग में से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि। तो यहाँ पर निबंध लेखन के लिए आपको अभी से ये चुनना होगा कि खंड क, खंड ख और खंड ग में से कौन कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा पसंद हैं, जो आपको आसान लगते हो, जो आपको रुचिकर लगते हों, वो टॉपिक चुनकर अभी से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद आता है सामान्य अध्ययन का पहला पेपर। सभी बातों को यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाइए। भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन भारत से आधुनिक काल तक के कला प्रारूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल रहेंगे।
आधुनिक भारतीय इतिहास में 1757 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं समस्याएं इत्यादि पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम में इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन 1965 ईस्वी तक। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य तक की घटनाएं, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद आदि के रूप और समाज पर उनके प्रभाव इत्यादि शामिल होंगे। भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, महिलाओं की समाज और महिला संगठनों में भूमिका, जनसंख्या तथा संबद्ध समस्याएं, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण और उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का अभिप्राय और उनका भारतीय समाज के अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज संरचना पर प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जल, मिट्टियाँ एवं वन, दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्व एशिया में भारत के विशेष संदर्भ में आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन एवं हिमसरिताएं शामिल रहेंगी। भारत के सामुद्रिक संसाधन और उनकी संभाव्यता, मानव प्रवास, विश्व की शरणार्थी समस्या, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में, सीमांत तथा सीमाएं, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में, साथ ही साथ जनसंख्या और अधिवास, प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर और स्मार्ट ग्राम पर आधारित प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, प्रादेशिक भाषाएं, धरोहरें, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन। उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, भूगोल, मानव एवं प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टियाँ, वन्यजीव, खदान और खनिज, सिंचाई के स्रोत। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं सामान्य अध्ययन सेकंड के सिलेबस के बारे में। तो सामान्य अध्ययन का जो सेकंड पेपर होगा उसमें भारतीय संविधान, जिसमें ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना। संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय और चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उनकी चुनौतियाँ, केंद्र के अंतर्गत राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका, शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं उनका प्रयोग, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना, संसद और राज्य विधायिका, जिसमें संरचना, कार्य संचालन, शक्तियाँ, विशेषाधिकार और संबंधित विषय शामिल रहेंगे, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ, शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, जनहितवाद यानी कि PIL। इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियां, कार्य तथा उनके उत्तरदायित्व, सांविधिक, विनियामक, विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत उनकी विशेषताएं एवं कार्यभाग। इसके अलावा सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ICT। इसके अलावा विकास प्रक्रियाएं, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह एवं संघ, अभिदाता, सहायतार्थ संस्थाएं, संस्थागत और अन्य अंशधारक। नेक्स्ट टॉपिक होगा केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान और निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों की स्तर से संबंधित, सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय। इसके अलावा गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष जैसे कि E-गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही, संस्थागत और अन्य उपाय।
नेक्स्ट टॉपिक होगा लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका, भारत एवं अपने पड़ोसी देशों से उसके संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, भारत से संबंधित और या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, भारत के हितों और अप्रवासी भारतीयों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव। इसके अलावा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश तथा उनका कार्यभाग, उत्तर प्रदेश के राजनैतिक, प्रशासनिक, राजस्व, न्यायिक व्यवस्थाओं की विशेष जानकारी, क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम, यानी कि तीनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्य अध्ययन का जो थर्ड पेपर होगा उसका सिलेबस देखते हैं। इसमें भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य एवं उपलब्धियां, नीति आयोग की भूमिका, संपोषणीय विकास के लक्ष्य, एसडीजी की प्राप्ति के प्रयास। इसके अलावा गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय और समावेशी समृद्धि। नेक्स्ट टॉपिक होगा सरकार के बजट के अवयव और वित्तीय प्रणाली, प्रमुख फसलें, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि, सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, ढुलाई एवं विपणन, किसानों की सहायता के लिए ई तकनीकी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कृषि सहायकी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उद्देश्य, क्रियान्वयन, परिसीमाएं, सुदृढ़ीकरण, खाद्य सुरक्षा एवं बफर भंडार, कृषि संबंधित तकनीकी अभियान, टेक्नोलॉजी मिशन, भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग कार्यक्षेत्र और महत्व, स्थान निर्धारण, ऊर्ध्व और अधो प्रवाह आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। साथ ही साथ भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार, भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा इनके औद्योगिक समृद्धि पर प्रभाव। नेक्स्ट होगा आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत इनका विकास और अनुप्रयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का देशीकरण, नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, द्वि अनुप्रयोगी एवं क्रांतिक अनुप्रयोगी प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, साथ ही साथ इसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा स्रोत, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता, बौद्धिक संपदा अधिकारों एवं डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे। नेक्स्ट टॉपिक पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र, वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण, क्षरण, पर्यावरणीय संघात और आकलन। नेक्स्ट टॉपिक आपदा, इसमें गैर पारंपरिक सुरक्षा एवं संरक्षा की चुनौती के रूप में आपदा उपशमन और प्रबंधन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा कुल मिला के देखा जाए तो 20 टॉपिक होंगे, तो 15वां टॉपिक रहेगा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां, भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, सुरक्षा बलों की भूमिका, उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य का विशिष्ट ज्ञान, जिसमें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का सामान्य विवरण, राज्य का बजट, कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना, बौद्धिक संसाधनों का महत्व, मानव संसाधन एवं कौशल विकास, सरकार के कार्यक्रम और कल्याणकारी योजनाएं इसमें शामिल रहेंगी। कृषि, बागवानी, वानिकी और पशुपालन के मुद्दों पर भी आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में कानून एवं व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा। सामान्य अध्ययन का चौथा पेपर, उसका सिलेबस देखते हैं। नीति शास्त्र तथा मानवीय अंत, तो इसमें संबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानव मूल्यों में महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, अभिवृत्ति, इसके अंतर्गत कंटेंट, संरचना, कार्य, विचार, आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि और सामाजिक प्रभाव और सहमति पैदा करना, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता तथा गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिकता, सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा करुणा, संवेगात्मक बुद्धि, इसमें अवधारणाएं तथा आयाम, प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनकी उपयोगिता और प्रयोग, मानव तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान, लोक प्रशासनों में लोक, सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, इसमें स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक सरोकार तथा दुविधाएं, नैतिक मानवशास्त्र के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, नियमन तथा अंतरात्मा, जवाबदेही तथा नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण,
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था यानी कि फंडिंग में नैतिक मुद्दे, कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग और भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ। इसके अलावा यहाँ पर उपर्युक्त मामलों से संबंधित केस स्टडी पर आधारित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये था कुल मिला के अब मैंने आपको बताया कि हिंदी प्लस ऐसे और प्लस जीएस के जो 4 पेपर हैं उनका सिलेबस क्या होगा। इसके अलावा जो भी विषय आप चुनेंगे, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, तो उसका भी सिलेबस रहेगा। तो जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चुन रहे हैं उसका जो विस्तृत सिलेबस है वो भी आपको उपलब्ध करवा दिया गया है आपकी वेबसाइट स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। तो वहाँ पर जाकर आप एक बार अपना जो सिलेबस आप चुन रहे हैं उसका सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था यूपीपीसीएस 2022 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो आपको पसंद आया तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। टेस्ट सीरीज बहुत जल्द स्टार्ट कर दी जाएगी क्योंकि समय आप जानते हैं कि 7 महीने का समय पर्याप्त नहीं होता है तैयारी के लिए। तो आप अपने स्तर से तैयारी करते रहें और आपको बाकी का जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाया जाता रहेगा इसी चैनल के माध्यम से। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।